नमस्कार दोस्तों। आज मेरा नाम है बिट्टू कुमार। आज हम लोग क्लास सेवन्थ के बिहार बोर्ड की क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि पूर्णांक के बारे में। तो क्वेश्चन पहला नंबर है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ए नंबर में है योग -7 हो। तो योग -7 होने का मतलब होता है कि वैसा हमको पूर्णांक जानना है कि जिसको जोड़ने पे हमको -7 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं। तो नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए इसमें आता है कि यहाँ से 0 हुआ, इधर से 1 बढ़ा, इधर 2, इधर 3, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3, -4 और इधर डॉट डॉट चलेगा अनंत तक। तो इसमें से हमको ये जानना है कि ऐसा युग्म, जैसे कि प्रश्न में बताया गया कि ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। तो एक नंबर का आंसर, एक नंबर का ए नंबर हम मान लेंगे कि ऐसा युग्म। ऐसा युग्म तो काफी सारा बन सकता है, हजारों युग्म बन सकता है। तो हजारों युग्म में -7 रुपया, जैसे आप गए दुकान और आपने 1 रुपया का चॉकलेट अभी लिए हैं और आप फिर से जो है कि 5 रुपया का बिस्किट लिए। तो दोनों तो कर्ज ही लिए, बिना पैसा दिए लिए हैं। तो इसको जो है कि सॉरी -6 रुपया का जो है कि चॉकलेट लिए। तो 6 रुपया कर्ज लिया और 1 रुपया आपका दोस्तों को चॉकलेट खिलाया। तो 7 रुपया बन गया। -6 और -1 -7। जैसे आप -7 पुराना है तो 10 रुपया का जो है कि आप टॉफी लिए उधार। 10 रुपया का टॉफी लिए और आप जो है कि उसको 3 रुपया आप चुका दिए। तो 10 रुपया का टॉफी लिया, 3 रुपया चुका दिया, तब पर भी आपको -7 ही आएगा। तो इसमें से सिंपल समझना है क्या है कि इसमें बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 हो। तो योग 7 है मतलब पूर्णांक। सबसे पहले ये समझे पूर्णांक क्या है। पूर्णांक मतलब इधर भी आप पॉजिटिव में जा सकते हैं, इधर जाइएगा धनात्मक मान आता है, इधर जाइएगा तो ऋणात्मक मान आता है। तो जिसमें कि ऋणात्मक मान में आप और ये बीच में होल नंबर 0 होता है, तो इसको बोलते हैं। तो हम ऐसा कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे कि माना पहला पूर्णांक या पहला संख्या, पहला संख्या पहला संख्या बराबर -4। दूसरा संख्या, संख्या को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, संख्या बराबर -3। तो इनका योग, तो योग हम करेंगे मतलब दोनों। अगर हम एक दुकानदार से हम 4 रुपया का चॉकलेट लिए हैं और 3 रुपया का हम जो है कि कोई भी बिस्किट मान लेते हैं या कुछ भी लिए, तो 4 रुपया का और 3 रुपया का, तो इसका योग हम करेंगे तो -4 प्लस -3 बराबर 4 रुपया इधर चॉकलेट में था और 3 रुपया इधर, ये प्लस है इंटू माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। इसका योग आ जाएगा -7। ए नंबर का आंसर। बी नंबर बोल रहा है कि अंतर जो है कि 10 होना चाहिए। अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है घाटा। क्या होता है, घाटा या माइनस, घाटा। तो बी नंबर में बोल रहा है कि अंतर -10 होना चाहिए। तो हम माना प्रथम पूर्णांक, इसमें भी करेंगे, माना प्रथम पूर्णांक बराबर, अगर हम मान लेते हैं कि इसमें 2 रुपया मान लेते हैं और दूसरा पूर्णांक हमको मानना है। दूसरा पूर्णांक बराबर मान लेते हैं 8 रुपया। तो अंतर, इसलिए अंतर बराबर, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा, अंतर बराबर -2 और -8।
अभी आपको हम बताए कि अंतर का मतलब होता है घाटा। तो हम ऐसा पूर्णांक मानना है कि जो इधर पॉजिटिव में आ सकता है, नेगेटिव पूर्णांक, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम 2 और 8 ही मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि हम पहला पूर्णांक 0 और दूसरा पूर्णांक ही मान लेते हैं -8, कि हमको कुछ नहीं लेना था। तो पहला हम मान लिए 0 और दूसरा मान लिए 8। इसी तरह से हजारों लाखों युग्म बन सकता है। तो हम क्यों ना आसान सा युग्म मान ले कि जिसमें कि हमको जोड़ने घटाने में बार बार परेशानी नहीं हो। तो प्रथम पूर्णांक हम मान लिए -2 और दूसरा पूर्णांक मान लिए 8। तो अंतर इसका आ जाएगा -2 रुपया था और 8 रुपया का अंतर जब घटाइएगा तो 2 रुपया और 8 रुपया दोनों कर्ज में है, दोनों मिला के आपको -10। तो -10। तो इसका आंसर क्या आएगा दूसरा नंबर का -2 और प्लस में 8। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी को जानते हैं, इसका योग 0 होना चाहिए। तो सी में बोल रहा है कि योग 0 है। तो योग 0 कब होगा? तो हम मान लेते हैं कि पहला प्रथम पूर्णांक, कुछ भी मानना है ना, पूर्णांक ही मानना है। तो प्रथम पूर्णांक बराबर हम मान लेते हैं, जैसे 2 रुपया ले लेते हैं। तो 2 रुपया हम ले लेंगे प्लस में, और दूसरा पूर्णांक बराबर -2। तो योग करेंगे, इसलिए योग, आप 2 रुपया पहले आपके पास था, आप मार्केट गए, 2 रुपया का जो है कि सामान खरीदे और इसका योग कीजिएगा। योग मतलब जोड़ होता है, और जोड़ करने पे 2 रुपया था आपके पास, 2 रुपया जो है कि आपने खर्च कर दिया, तभी तो 0 आएगा ना। 2 रुपया था, 2 रुपया खर्च कर दिए। बीच में प्लस क्यों लगाया? प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि योग हमको चाहिए। तो योग का मतलब होता है जोड़। तो 2 रुपया था, आप 2 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाता है। तो 2 रुपया में से 2 रुपया घट गया तो 0 इसका आंसर। तो पहला पूर्णांक हो जाएगा 2, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा -2। तो आप लाखों एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि -5 और +5 ले लिए तो बराबर 0। 5 रुपया कर्ज लिए, 5 रुपया चुका दिए, 0 हो गया। -100 रुपया प्लस 100 रुपया बराबर 0। 100 रुपया को उधारी लिए, 100 रुपया चुका दिए, तो 0 हो गया। तो इसी तरह से आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर पे जाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ए नंबर में बोल रहा है कि एक ऐसा युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। जिनका अंतर क्या हो? 8 है। तो अंतर मतलब अभी ही बताए थे कि घटा होता है। अंतर मतलब होता है माइनस या घाटा। तो घाटा को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। तो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए जिनका अंतर 8 हो। तो ऋणात्मक लेना है। तो ऋणात्मक में हम लेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि -2। तो प्रथम ऋणात्मक मान लेते हैं, प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक बराबर -2 ले लिए। दूसरा ले लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक बराबर -10। तो इसमें बोल रहा है कि ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक ही लेना। तो ऋणात्मक वाला हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक में आता है। तो यहाँ -0 से स्टार्ट था, तो -1 -2 -3 -4 इधर जाइएगा तो कहीं न कहीं आपको -8 भी दिखेगा। तो इसी पूर्णांक में से लेना है, और इसमें से एक युग्म लेना है जिसमें कि अंतर 8 हो। तो अंतर जो है कि प्लस में आए, और संख्या लेना है माइनस में। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर जो है कि +8 में आना चाहिए, लेकिन संख्या लेना है -8 में। तो हमने संख्या भी लिया है -2 और -8, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक बोला था। तो इसलिए अंतर बराबर -2 और
अंतर को माइनस से घटा से लिखते हैं, अंतर को अभी बताए थे। और जब इसमें से हम -10 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -2 और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो +10। 2 रुपया आप उधार लिए, 10 रुपया था आपके पास चुकाने के लिए, तो 8 रुपया आ गया आंसर। 2 नंबर तक बन गया है। अब बी नंबर इसका जानते हैं, 2 नंबर का बी नंबर। 2 नंबर का बी नंबर में बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका योग करने पे हमको -5 प्राप्त हो। तो ऐसा लेना है कि एक ऋणात्मक, तो माना ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, माना ऋणात्मक पूर्णांक बराबर जिनका योग करने पे आपको -5 आना चाहिए। तो योग करेंगे हमको 5 रुपया कर्ज आना चाहिए, मतलब कि हमको कर्ज अधिक रहेगा तभी तो हम इसको चुका पाएंगे ना। तो प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक जैसे हम ले लेते हैं कि 10 रुपया माइनस में, और दूसरा बोल रहा है एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। तो एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक दिख रहा है आप लोग को, धनात्मक पूर्णांक बराबर 5। इसलिए इसका अब बोल रहा है कि जिनका योग, तो इसलिए योग बराबर, योग मतलब होता है जोड़, जोड़ बराबर लिखेंगे इसमें, जोड़ बराबर लिखेंगे -10 + 5। तो 10 रुपया आपके पास कर्ज था, 5 रुपया चुका दिए, तो -5 रुपया आपके पास कर्जा बचा, यही कर्ज बचा, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा, आप सभी समझ गए होंगे। सी नंबर देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो, जिनका अंतर कितना हो, -3 हो। एक लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसमें देख लीजिए अंतर -3 हो, दोनों तरफ से घटाने का। अंतर मतलब अभी बताए थे कि अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है घाटा। और एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो ऋणात्मक पूर्णांक हम लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे लिखना है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक का अंतर क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो ऋणात्मक पूर्णांक जैसे हम ले लेते हैं -1 ही ले लेते हैं, ऋणात्मक में आना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक में ले लेते हैं माइनस, माइनस वाला नहीं, धनात्मक में हमको लेना है, जैसे हम ले लेंगे 2 रुपया, क्योंकि अंतर आना चाहिए -3। ये क्वेश्चन में दिया गया कि -3 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताया गया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो हमको ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसका कॉम्बिनेशन हजारों बनेगा, लेकिन हम आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक -1 ले लिए, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए अंतर, अंतर बराबर, अंतर बराबर हो जाएगा -1, और अंतर का मतलब ही बताए थे घटा, तो -2। -2 यहाँ पे क्यों लगा, यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि अंतर बोल रहा था, और ये हम ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि ये संख्या प्लस में था। तो ये -1 और बनेगा और यहाँ से -2 बनेगा, तो -1 रुपया कर्ज में था, -2 रुपया कर्ज में, तो -3 रुपया आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं कि हमको बोल रहा था कि पहला ही चैप्टर है पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है, तो जीरो, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक
का एक और खासियत ये होता है कि ये दशमलव में नहीं लिखा जाता। जैसे हम लोग लिखते हैं 1.5 रुपया, तो ये 1.5 को हम दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, पूर्णांक में। ये होता है। दाई दाई और अगर बढ़ेंगे, इधर दाई और बढ़ते हैं तो इसका मान बढ़ता है, बाई और घट जाने पे इसका मान घटता है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन का ए नंबर में बोला गया था कि ऐसा युग्म लेना है, पूर्णांक का ऐसा युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो। तो -7 होने के लिए हमने कई संख्याओं को देखा था। तो हमने पहला संख्या मान लिया -4, दूसरा संख्या मान लिया -3, इनका योग बोल रहा था तो -4 + 3 बराबर -7 आ गया। फिर बी नंबर बोल रहा है कि अंतर -10 होना चाहिए। तो अंतर मतलब हम बताए थे कि घाटा होता है। तो ऐसा संख्या मानना है कि जिसको कि अंतर करने पे कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। आंसर -10 में आना चाहिए। तो -10 तभी पूरा रहेगा। जैसे दूसरा नंबर में तो इसको मान लिए पहला पूर्णांक -2, दूसरा पूर्णांक मान लिया 8। अंतर के लिए बीच में माइनस लगता है, तो -2 - 8 बराबर -10। अब यहाँ तो 8 था, यहाँ पे -8 कैसे आ गया? तो ये क्वेश्चन में ही दिया गया कि अंतर हमको चाहिए -10। तो अंतर मतलब ही होता है घाटा। तो ये कई बार रिपीट हम कर चुके हैं। योग होना चाहिए 0। तो सी नंबर में, एक का सी नंबर में बोल रहा है कि योग 0 होना चाहिए। तो सी नंबर में योग 0 बनाने के लिए तो हमको तो कई संख्या ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे भी हैं -5 और 5। 5 रुपया आप चॉकलेट खा लिए, 5 रुपया चुका दिए तो 0 हो गया। 100 रुपया का आप सामान खरीदे, 100 रुपया दे दिए तो 0 हो गया। आप इसमें लोग लिख सकते हैं तो योग 0 होना चाहिए। तो प्रथम पूर्णांक 2 ले लिए, सबसे आसान, और दूसरा पूर्णांक -2 लिए। आप -1 -2 ले सकते हैं। हजारों कॉम्बिनेशन का आंसर बन सकता है। तो हम -2 और +2 में लिख लिए। तो इसका योग आना चाहिए। तो योग मतलब होता है जोड़, जो बीच में आता है। तो ये पहले हम लिख सके थे। तो प्रथम पूर्णांक आया 2 और दूसरा पूर्णांक -2 का योग 0 होना चाहिए। तो योग मतलब 0। अब इसको हम इधर भी लिख सकते थे, इसको इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रम विनिमय नियम का हम पालन कर सकते हैं। ऋणात्मक 2 नंबर का 1 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर में बोल रहा है कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। अंतर देखिए, अंतर मतलब होता है घाटा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अंतर जो भी आना चाहिए प्लस में आंसर आना चाहिए। आंसर मतलब कि प्लस में, पॉजिटिव में 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा युग्म लिखेंगे जिसका अंतर 8 है। तो प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक -2, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक -10। तो -2 और -10, तो अंतर निकालेंगे। तो -2, हम इसको बड़ी संख्या मतलब -2 था, छोटी संख्या -10 था। तो इसको जैसे ही घटाएंगे तो अंतर करेंगे, तो अंतर का मतलब बताए घटा। और यहाँ पे माइनस में पहले से संख्या था और इसमें भी ये संख्या था। यहाँ बोल रहा था कि ऋणात्मक होना चाहिए, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखना चाहिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और ऋणात्मक ऋणात्मक ये नहीं बोल रहा था कि एक धनात्मक लेना है, एक ऋणात्मक। यहाँ पे बोल रहा था युग्म लिखिए। क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली मतलब ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, तब ही समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहा था ऋणात्मक युग्म लिखना है, तो इसलिए दोनों संख्या हमको माइनस में ही लेना है। तो -2 और -10 लिए, इसका अंतर, अंतर माइनस माइनस प्लस आता है। तो 2 रुपया आप कर्ज था, 10 रुपया आप चुका दिए, तो 8 रुपया आपके पास पैकेट में बचा। फिर बी नंबर में बोल रहा है कि एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक ही ऋणात्मक होना चाहिए, और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक -10 ले लिए, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 5 ले लिए, इनका योग -10 और 5। 10 रुपया कर्ज था, 5 रुपया आप चुका दिए, तो -5 आ गया। क्वेश्चन में ही बोला कि -5 आना चाहिए। तो आंसर ये नहीं है -5, आंसर ये है आपका कि -10 और 5, ऋणात्मक पूर्णांक -10 और +5। आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे -6, यहाँ पे जो है कि 1। तो 6 रुपया आप कर्ज लिए, 1 रुपया चुका दीजिए, तो 5 रुपया कर्जा रहना चाहिए।
सी नंबर बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। तो एक धन ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में आता है। ऋण हम मतलब बोलते हैं कर्ज, ऋण मतलब होता है कर्ज। कर्ज हम लिए 1 रुपये का और धनात्मक हमको चाहिए 2। इन दोनों का अंतर, अंतर हमको -3, आंसर हमको -3 ही चाहिए। तो पहला हम संख्या मान लिए कि ऋणात्मक संख्या -1 और दूसरा संख्या 2। तो इनका अंतर तो -1 और 2 माइनस लगा दिया, अंतर मतलब बीच में माइनस, तो -1 -2 बराबर -3। उम्मीद है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको कैसा लगा इसको बताइएगा। इसका अगर बेसिक फार्मूला वगैरह जानना है तो वो बताइएगा, हम फार्मूला बताएंगे। अपने स्तर पे हम तैयार किए हुए हैं, लेकिन जब तक आप लोग का नेक्स्ट, अगर आपको बेसिक से जानना है कोई चीज़ तो आप लिख दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में आके, बेसिक, हम बेसिक से बताएंगे आपको। धन्यवाद।